एपिसोड की शुरुआत शुभम से होती है, जो मन्नत इबादत से घर वापस आने का अनुरोध करता है। सुभान उसे गले लगाता है। मन्नत इबादत और सुभान के बीच गलतफहमी पैदा करने की योजना बनाती है। दूसरी ओर सूफी को उस महिला डॉक्टर द्वारा एक केबिन में ले जाया जाता है। महिला डॉक्टर एक हथौड़ा लेती है और सूफी को उस हथौड़े से मारना शुरू कर देती है। वह अच्छी तरह जानती है कि सूफी घायल होने का नाटक कर रहा है। जैसे ही वह हथौड़ा पकड़ती है, सूफी बिस्तर से भाग जाता है। वह उसे उसके दुर्व्यवहार के लिए डांटती है। सूफी अपनी बातों से उसे खुश करने की कोशिश करता है। वह महिला डॉक्टर का फ़ोन नंबर भी पूछने की हिम्मत करता है। अचानक वह उस फॉर्म पर क्लिक करता है जिसमें उसने अपना मोबाइल नंबर डाला था। इस बीच अरमान सूफी को बचाने के लिए वहां आता है और सूफी को अपने साथ ले जाता है। सूफी को उम्मीद है कि महिला निश्चित रूप से उसके प्यार में पड़ जाएगी। अरमान सूफी को उसके दुस्साहपूर्ण व्यवहार के लिए डांटता है। अगले दिन सुभान अस्पताल से घर लौटता है। दुआ आशीर्वाद देती है ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे पकड़ न सके। सुभान हमीदा से मन्नत को भी आशीर्वाद देने का अनुरोध करता है क्योंकि वह भी पीड़ित है, लेकिन हमीदा उसका अनुरोध बिल्कुल नहीं मानती। इबादत को सुभान को अपने कमरे में ले जाने के लिए कहा जाता है। अगले दिन सुभान अस्पताल से घर लौटता है। दुआ आशीर्वाद देती है ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे पकड़ न सके। सुभान हमीदा से मन्नत को भी आशीर्वाद देने का अनुरोध करता है क्योंकि वह भी पीड़ित है, लेकिन हमीदा उसका अनुरोध बिल्कुल नहीं मानती। इबादत को सुभान को अपने कमरे में ले जाने के लिए कहा जाता है। अचानक मन्नत सुभान का ध्यान आकर्षित करने के लिए बीमार होने का नाटक करती है। इबादत को सुभान के कमरे में जाने से मना किया जाता है। जब सुभान मन्नत को उसके कमरे में ले जाता है तो वह जानबूझकर इबादत को झटका देती है और वह जमीन पर गिर जाती है। इबादत के जाने के बाद मन्नत अपनी होशियारी पर मुस्कुराती है। अपने कमरे में आकर सुभान को मन्नत के डरावने शब्द याद आते हैं। वह अपनी पत्नी के विश्वासघात को भूल नहीं पाता, कैसे उसने एक अपराधी से हाथ मिला लिया। वह बार बार इबादत के बारे में सोचता है। इधर इबादत भी सुभान के बारे में सोचती है। उसे सुभान का प्यार महसूस होता है। सुभान से हारकर उसे दुख होता है। वह चुपके से सुभान के कमरे में आती है और उसे छूकर गर्माहट महसूस करती है। उसके सो जाने के बाद सुभान जाग जाता है और फिर से इबादत के विश्वासघात के बारे में सोचता है। आधी रात को इबादत को लगता है कि कोई उसके कमरे की तरफ आ रहा है। उसे एक अजीब सा साया दिखाई देता है। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलती है और कमरे का पीछा करती है। किसी को न पाकर वह उस अजनबी को खोजती है। इस बीच फरहान मन्नत के कमरे में आता है और उसका मुंह दबा देता है। वह सदमे में होने का नाटक कर रही थी। दरअसल गुलनाज उसे केस को व्यवस्थित करने में मदद कर रही थी। अचानक सुभान को पता चलता है कि बिस्तर पर एक टूटी हुई कील गिरी हुई है। कील इबादत के नाखूनों से मेल खाती है।